वोटर अधिकार यात्रा है, यह पार्टी चुनाव, यह चुनावी मुद्दा नहीं है। यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा है। क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा और मतदाताओं का मत देने का अधिकार जिंदा रहेगा, तभी देश में लोकतंत्र रहेगा। तो विपक्षी पार्टियां भी चुनाव में मौजूद होंगी। आज हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव और बड़ी अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव सर हैं। वोटर अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं, क्या इसका असर चुनाव पर दिखेगा? क्या फायदा मिलने वाला है महागठबंधन को? महागठबंधन को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो जिन वोटरों का नाम 65 लाख वोटरों का नाम जो मतदाता सूची से हटाया गया है, मृतक के रूप में या कहीं शिफ्टेड के रूप में या डबल एंट्री के रूप में, ये जो है उसमें मैक्सिमम चूंकि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील अग्रणी समुदाय के लोग हैं, जो कि महागठबंधन के वोटर हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि इसमें भाजपा और एनडीए के घटक दलों के लोगों का नाम नहीं छूटा होगा, उनका भी निश्चित रूप से छूटा होगा, लेकिन कम संख्या में उनका छूटा है, उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको 12,000 का जो पिछले चुनाव में जो अंतर था, उसको 12 लाख में उनको बदलने का प्रयास, 12 लाख से ज्यादा में उस अंतर को ले जाने का उनका प्रयास है। इसलिए उनके मतदाताओं का कुछ अगर नुकसान हो जाए उससे उनको मतलब नहीं है, उनको अपने आप को सत्ता में बनाए रखने से मतलब है। इसी के इर्द गिर्द उनका सारा प्रयास हो रहा है और इसी के लिए ये यात्रा जो है वो वोटर अधिकार यात्रा है। यह पार्टी चुनाव, यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा है। क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा और मतदाताओं का मत देने का अधिकार जिंदा रहेगा, तभी देश में लोकतंत्र रहेगा। तो विपक्षी पार्टियां भी चुनाव में मौजूद होंगी और जनता के फैसले के अनुसार आज वे विपक्ष में है तो कल सत्तासीन होंगी, और जो आज सत्तासीन है वह सत्ता से बाहर होने के लिए मजबूर होगा, वह सिर्फ वोट के अधिकार के बदौलत। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पूंजीपति हो या कोई दलित हो या अगरा हो, कोई शक्तिशाली हो या कमजोर हो, सबको एक वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया संविधान निर्माण के समय में। इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने और लालू जी ने कहा, वोट का राज मतलब छोट का राज। अगर वोट का राज रहेगा तभी जो दलित, शोषित, पीड़ित लोग हैं उनका राज कायम रह सकेगा। अगर वोट का अधिकार छिन गया तो लोकतंत्र के बदले यहाँ राजतंत्र आ जाएगा, जिसका प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एनडीए के नेता तो कह रहे हैं कि ये फालतू का मुद्दा उठाए हुआ है विपक्ष, इसका कोई तुक ही नहीं है। एनडीए या सत्ता पक्ष, विपक्ष के द्वारा जो भी संवैधानिक मुद्दे उठाए जाते हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको लोकतंत्र और संवैधानिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सत्ता में बने रहने से मतलब है, और सत्ता में बने रहने के लिए वे तमाम जो नाजायज प्रयास करते हैं, उनकी दृष्टि में ये तमाम जायज हैं, तमाम संवैधानिक है, सही है। लेकिन विपक्ष जो लोकतंत्र का प्रहरी है, इसकी ड्यूटी बनती है कि सत्ता पक्ष के द्वारा जो गलत कारनामे किए जा रहे हों, जनता के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ वे आवाज उठावे, आवाज को बुलंद करे। यह विपक्ष का नैतिक दायित्व होता है, और इसी नैतिक दायित्व की पूर्ति चाहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, ये लोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, आम जनता के हक के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि वोट का अधिकार अगर सुरक्षित नहीं होगा तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं होगा, और भाजपा लोकतंत्र पर हमला करना चाहती है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन 400 पार के बदले वे कहां आके अटक गए, यह पूरा देश देख रहा है। तो उनकी यही मंशा है, लोकतंत्र, संविधान और मतदाताओं के अधिकार से उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए वे जो करें सब कुछ जायज है। सम्राट चौधरी इस बीच में बोले हैं 200 के पार इस बार बिहार में है। सम्राट चौधरी की बात को गंभीरता से कितनी जनता लेती है और कितना राजनीतिक जल लेते हैं, या मीडिया के लोग भी कितना गंभीरता से लेते हैं, इस बात को हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो अभी आया है सर्वेक्षण रिपोर्ट, वे भाजपा जैसी पार्टी के नेता हैं और उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना है। अगर गांव देहात में आप जाकर पूछें कि ये कौन है, तो इनके नाम को बताने वाला कोई नहीं होगा कि ये भाजपा के। अरे सर, उप मुख्यमंत्री हैं, करें। उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज कितने दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री का नाम प्राइमरी स्कूल के बच्चे
कितने जानते हैं? गांव के जो लोग हैं वे कितने लोग जानते हैं? और जहां तक ये इस उप मुख्यमंत्री का बात है, जो आदमी के बात का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बोल देंगे। अपने तार्किक ढंग से जो नेता अपनी बातों को नहीं रख सकता है, जनता में उसकी कहीं कोई पहचान नहीं होती है, पूछ नहीं होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है कि तेजस्वी प्रसाद यादव हर मुद्दे को तार्किक ढंग से तथ्यों के आधार पर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और लोग उसे पसंद करता है। लेकिन सम्राट चौधरी के जो भी बयान आ रहे हैं, विपक्ष के क्या, उन्हीं के दल के, सत्ता पक्ष के ही जो उनके भाजपा के लोग हैं, उनके द्वारा भी इस पर मरमरी होती है और इसकी शिकायत की जाती है कि सम्राट चौधरी ऐसे बयानों के द्वारा, चाहे लालू जी के खिलाफ गाली गलौज की बात रही हो या अन्य तरह के जो बयान आ रहे हों, इससे भाजपा का नुकसान हो रहा है। इस बात को उन्हीं के दल के, भाजपा के लोग ही अच्छी तरह समझते हैं और आपस में इस तरह की चर्चा होती है। यही कारण है कि अध्यक्ष और नेता दोनों पद उनके जिम्मे था। इसके बाद अध्यक्ष पद उनसे छीन लिया गया, नेता के रूप में है, और चूंकि चुनाव सामने है इसलिए नेता के रूप में बनाए रखना पार्टी की मजबूरी है। पार्टी तो सत्ता में आने की कहीं पार्टी की संभावना नहीं है, लेकिन सत्ता में अगर कहीं आई भी तो सम्राट चौधरी जैसे लोग यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कभी भी अगर भाजपा की सत्ता अगर बनी तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं।